एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है, वगरना 3 साल गुजर गए। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मफाहमत नाम मज़ाहमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी पॉलिसी बता दी। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड और चोर दरवाजे से आई है। एस्टेब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इस नालायक हुकूमत को किया। नालायक हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं कर सके। पीटीआई हुकूमत ने कराची के साथ सोतेलों जैसा सलूक किया। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अरबों के मंसूबों का ऐलान किया, लेकिन उन पर रत्ती बराबर भी अमल नहीं हुआ। अफगानिस्तान में अवाम जिसे मौका दें, उन्हें हुकूमत बनाने का हक मिलना चाहिए। साहब जो है, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। बहुत ही मजबूत केसेस हैं उनके खिलाफ जिनके फैसले आने वाले हैं। लगता नहीं शहबाज शरीफ ज्यादा देर जलसे कर पाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं शहबाज शरीफ वकला से मुशावरत और पार्टी सियासत पर तवज्जो दें। आज वो सदर हैं, अगले माह मरियम नवाज सदर होंगी और फिर शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। लंदन में बैठे लोगों को पाकिस्तानी अवाम की जितनी फिक्र है हमें सब पता है। शहबाज शरीफ भाई को लंदन से वापस बुलाएं ताकि वो मुकदमात का सामना करें। तुर्क चैनल को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान को शिद्दत पसंद तंजीमों का मरकज नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेकाम न आया तो लाखों अफगान पाकिस्तान का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुजारवा स्कैंडल के मुल्जिम सैफुर रहमान की अहाता अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस, मुल्जिम पेश करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने नैब से वजाहत तलब कर ली। कहा मुल्जिम जमानत के लिए आया, नैब अहाता अदालत में दरअंदाजी पर वजाहत करे। मुल्जिम की गिरफ्तारी में शामिल नैब अफसरान से 1-1 लाख के जमानती मचलके भी तलब कर लिए। अदालत ने 10 लाख के मचलकों के एवज सैफुर रहमान की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। डॉलर की कदर में 35 पैसे इजाफा, $1 165 रुपये 97 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 170 पॉइंट्स इजाफे से 47,000 की नफसियाती हद से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अफगान मुहाजिरीन अमरीकी हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान आए। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का 97% काम मुकम्मल हो चुका। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान को बातचीत पर राजी किया। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें हुई जो गलत साबित हुई। अफगान जंग में पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। 2001 के बाद से पाकिस्तान को हर रोज दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। लाइसेंसिंग इम्तिहान कोई उजूबा नहीं, बैरून मुल्क से मेडिकल डिग्री लेने वालों का NLE इम्तिहान लिया जाता है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर ने कहा कि अमेरिका में कई सालों से लाइसेंसिंग एग्जाम हो रहा है। तालीमी फर्क को ठीक करने के लिए NLE लाया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ने मजीद कहा कि अगर दिसंबर तक 70% वैक्सीनेशन हो जाए तो कोरोना वबा से जान छूट जाएगी। पंजाब में अब तक 2,87,00,000 वैक्सीन लग चुकी। लाहौर में मेट्रो बस का पहिया जाम, ड्राइवरों की मुसलसल तीसरे रोज हड़ताल। गचुमदा से शादरा तक बस सर्विस शुरू ना हो सकी। ड्राइवरों और अमले का मुतालबात पूरे ना होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुकूमत से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि मेट्रो बस की ऑपरेटिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मामलात खराब हुए।
पंजाब पर स्मॉग की यलगार। लाहौर समेत 4 बड़े शहर स्मॉग की लपेट में आ गए। दिन के आगाज से स्मॉग का आगाज हो जाता है, जो ट्रैफिक बढ़ने पर मजीद बढ़ जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा स्मॉग फैसलाबाद में 179 रिकॉर्ड की गई, बहावलपुर में 170, साहिवाल में 165 और लाहौर में 157 रही। कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ लिए। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 6 से बढ़कर 8% हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक खरक में हालात तशवीशनाक, मुस्बत केसेस की शरह 50% रिकॉर्ड। बाजोड़ में योमिया शरह 36%, एबटाबाद में 18 और पिशावर में 10% रही। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में 3800 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई। सिंध में कोरोना पाबंदियां बरकरार। कराची और हैदराबाद डिवीजन में यकम से 15 सितंबर तक इंडोर तकरीबात और डाइनिंग पर पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। कारोबारी औकात कार रात 8 बजे तक। जुम्मा और इतवार को छुट्टी होगी। मज़ारात, सिनेमाघर और इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुल गए। वज़ीर तालीम का लियारी में निजी स्कूल का दौरा, वालिदैन से वैक्सीनेशन बारे दरियाफ्त किया। महकमा तालीम के मुताबिक वैक्सीनेशन कराने वाले स्कूल और कॉलेजेस 50% हाजिरी के साथ तालीमी अमल जारी रख सकेंगे। स्कूलों में तदरीसी अमल हफ्ते में 6 दिन जारी रहेगा। 3 दिन एक शिफ्ट जबकि 3 दिन दूसरे शिफ्ट की क्लासेस होंगी। इस्लामाबाद में कोरोना केस बढ़ने पर मजीद 16 गलियां सील। जिले इंतजामिया ने सेक्टर G72 और सेक्टर G91 की 2-2, I-102, G92, E11-4 और I-104 की एक गली सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सबसे ज्यादा केस G93 में सामने आए, जहां 8 गलियां सील की गई। कहीं धूप कहीं बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, सवात, दीलर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। पंजाब के कई शहरों में भी बादलों का मटरकश। सरगोदा, अटक, करोड़ पक्का में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है। रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की सारी दुनिया पे कौमी जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे है, क्योंकि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान किसी भी दहशतगर्द ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। जो कुछ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम हो रहे हैं वो इंतहाई बेहुदा, भोंडे और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा और इंटरनेशनल जो हमारे बैनुल अक़वामी तकाज़े हैं उनको भी पूरा करेगा। लेकिन दुनिया ये ना भूले कि हमारी छाती पे 80,000 लोगों की शहादत है। आप तो हज़ारों में गए हैं, कोई 3,000 गया है, कोई 200 गया है, कोई 600 गया है, कोई 400 गया है। हम 80,000 शहादतें देने वाले अमन की खातिर मुल्क हैं और लाख से ज़्यादा हमने अपने आप को माजूर हुए हैं हमारे लोग, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हुए। 2600 किलोमीटर पे फेंसिंग है जी। तोरखम पे जो मैंने आपको बता दिया है वो 2192 लोग बताए। ये जो कुछ बता रहे हैं गलत है। चमन का मसला जो है वहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं। बाज अजाफा जाने वालों का, ना जाने वालों का कम भी हो सकता है नंबर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अजीम फौज, अजीम तरीन दुनिया की फौज, जिसने अपनी सलाहियतों का हर दफा लोहा मनवाया है और पाकिस्तान की 3 साल पूरी करने वाली इमरान खान की क़यादत जो है वो मैं अपोजिशन से कहूंगा, आप हैं क्या, बेचते क्या हैं? आपका सौदा मुक गया है। इलेक्शन की तैयारी करें।
یہ سال ایک ہمیں اگر ہم نے اچھی پروگرس کی تو اگلا الیکشن تو آپ کو پتا 7 لاکھ لوگوں کا ہمارا حلقہ ہے. ایک سال تو الیکشن کمپین، چلو 6 مہینے ہی الیکشن کمپین کے لیے چاہیے. تو آپ کیا کرنے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے. اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے. اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے. اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی ذمہ داری کو سمجھیں، اور خاص طور میں اس ملک کی دینی طاقتوں کو جنہوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ کی سب سے بڑی ریاست ہے، اور ہمارے دین کے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلوں سے باہر نکل کر اس پاکستان کے امیج کو اجاگر کریں اور ایک اور نیک ہو کر اس پاکستان کی حفاظت کریں. 5 منٹ ہو گئے. سوال دیکھیں، طالبان نے یہ یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی حد تک تو طالبان نے یقین دلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے. داعش جو ہے ISIS کے جو ہے اس سے ان کی پرانی لڑائی ہے. غزنی میں انہوں نے ISIS کو شکست دی، طالبان نے لوئر میں دی، اور اس وقت ISIS جو ہے وہ نورستان کی پہاڑوں پہ اور کنڑ اور نگرہار کے علاقے میں ٹی ٹی پی بھی ہوگی کنڑ اور نورستان کی پہاڑیوں پہ. لیکن ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے، ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں. ہاں جی، ایک سوال. ایک پاکستان اسلام میں نقل کر رہا ہے، اس پر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ کون برداشت کرے گا؟ پاکستان یا امریکہ؟ کیونکہ انڈین ایئرپورٹ کے ساتھ ہوا ہے $328 ملین کا معاہدہ ہوا ہے کہ اسلام ہے وہ ہیلپ کریں گے. تو ہم جو اخراجات خود کریں گے یا امریکہ کریں گے؟ ہم اخراجات نہیں کریں گے، اور جو کمپنیاں ان کو سپانسر کر رہی ہیں وہی کمپنیاں ان کے اخراجات کریں گے. اور جو جہاز یا طیارے ہمارے ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سب مل کر ہماری 3000 کی ایکسرسائز ہے، وہ 40,000 اور 20,000 وہ ایسے ہی. دیکھیں اب ساری دنیا میڈیا میں فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں، اور یہاں ہمیں چوک ہوئی. 3000 کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، فلائٹیں نہیں آ رہی. جب فلائٹیں ہی نہیں آ رہی تو ہم 3000 بندے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس 1627 وہ جو نور خان ایئرپورٹ پر آئے ہیں، کوئی